अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। जो आज हिंदुस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, इन दोनों के से दुनिया की नजर उठाने के लिए ये कश्मीर के ऊपर जरूर कुछ करेगा। आजाद कश्मीर पे जरूर कोई वारदात करेगा। जनरल बाजवा को मैं आगाह कर चुका हूं और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि वो तैयार है इनके लिए, पाकिस्तान तैयार है इनके लिए। भारत के अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए मोदी जरूर आजाद कश्मीर में कोई वारदात करेगा। आर्मी चीफ से बात हो गई, भारत के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान, कहा तकब्बुर का शिकार मोदी फिरौन बना बैठा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। भारत के अवाम मोदी के खिलाफ खड़े हो गए, वो ही उसके जुल्म का खात्मा करेंगे। ट्वीट में कहा आलमी बिरादरी को मुसलमानों की मुमकिन नस्लकुशी रुकवाने में किरदार अदा करना होगा। अल्लाह ने हमारे मुल्क पे करम किया। एक साल बड़ा मुश्किल हमने गुजारा। जिस तरह का पाकिस्तान छोड़ के गए थे, 10 साल की जो दोनों हुकूमतों ने बारियां ली, 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। जब हम आए तो सारा जो टैक्स हमने पहला साल इकट्ठा किया था, आधा पैसा इनके लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद देने पे चला गया। 2020 में करप्ट माफिया के लिए फिर बुरा वक्त आने वाला है। ये लोग इकट्ठे होकर फिर शोर मचाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का पिंड दादन खान में जलसे से खिताब, कहा 2019 में मईशत को मुस्तहकम किया, 2020 तरक्की और नौकरियां देने का साल होगा। किसी से जाती दुश्मनी नहीं, करप्ट माफिया को शिकस्त देनी है। करप्शन खत्म किए बगैर मुआशरा तरक्की नहीं करता। मोदी हुकूमत खित्ते का अमन बर्बाद करने पर तुली हुई है। दुनिया जंगी जुनून में मुब्तला भारत सरकार की शरंगेजियों का नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की LOC पर भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत, कहा भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जियां मुतनाज़े शहरियत कानून से तवज्जो हटाने की कोशिश है। FIA का मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा, मल्टीमीडिया सेल का सामान कब्जे में ले लिया गया। नून लीग ने कार्रवाई को फस्ताहियत और बदतरीन इंतकाम करार दिया। मरियम औरंगजेब कहती है कि साबित हो गया कि जहद अरशद मलिक की वीडियो असली है। सबूत नहीं मिल रहे तो दबाव के लिए FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। अता तारर का कल FIA में पेश होने का ऐलान। मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की कैंप जेल लाहौर से रिहाई। लीगी कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल, गाड़ी पर गुलपाशी। जमानत पर रिहाई का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में करार दिया है कि राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का मुकदमा बनाया गया, लेकिन जिस्मानी रिमांड नहीं लिया गया। मुल्क में सियासी इंतकाम हकीकत है, इसलिए इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। LNG केस में जमानत के बाद नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल भी अडियाला जेल रावलपिंडी से रिहा। मेरे खिलाफ झूठा केस बनाया गया, घटिया सियासी इंतकाम कभी कामयाब नहीं होगा। राना सनाउल्लाह की जमानत पर रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेबुनियाद मुकदमे में 6 माह कुबत खाने में रखा गया। तफ्तीशी ऑफिसर की वीडियो क्यों पेश नहीं की गई? कहते हैं कि झूठा मुकदमा लीडरशिप का साथ छोड़ने के लिए बनाया गया। अपनी पार्टी और नवाज शरीफ के साथ खड़ा रहूंगा। राना सनाउल्लाह केस में सिर्फ एक रुख दिखाया जा रहा है, मुल्जिम के बजाय ANF का ट्रायल हो रहा है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल, कहा ANF से मुताल्लिक तज़हीक आमेज रवैया अपनाया जा रहा है। ANF की राना सनाउल्लाह से कोई जाती दुश्मनी नहीं, जिस्मानी रिमांड उसका लिया जाता है जिससे रिकवरी करनी हो। अदालत में पकड़ी गई मनशियात नहीं, सिर्फ सैंपल पेश किया जाता है।
आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का फैसला, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। फैसले को कलअदम करार देने, लार्जर बेंच तशकील देने और इन कैमरा समाअत की सदा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कई आईनी निकात का जायजा नहीं लिया। वजीर कानून फारूक हसीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बहुत से आईनी मामलात पर नजरसानी की जरूरत है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर सब मुत्तफिक हैं, इदारों के दरमियान कोई तसादुम नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद की कराची एयरपोर्ट पर गुफ्तगू, कहा बिलावल घेरे में है, आसिफ जरदारी उसे क्लीन चिट दिलवाना चाहते हैं। साबिक सदर मुशर्रफ के हवाले से कहा उनका केस हुकूमत की कानूनी टीम देख रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का कश्मीर समेत अहम इलाकाई अमूर पर बाहमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद की वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दफ्तर खारजा में सऊदी हम मनसब के एजाज में जोहराना दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत में तोसी का मामला, महकमा दाखिला पंजाब का मुस्लिम लीग नून को खत। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के मुकम्मल मुआयने के बाद कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला का मौक़िफ़, मौसम सरमा की तातीलात और बेंच की अदम दस्तियाबी। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी और नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। जावेद लतीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी करने से पहले उन्हें आगाह किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का नैब नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से हुक्म। जावेद लतीफ ने अपने खिलाफ नैब की इंक्वायरी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिंड दादन खान में जलालपुर तक खुशाब नहर का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 144 अरब रुपए लागत आएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा माजी की हुकूमतों ने इस इलाके को हमेशा नजरअंदाज किया, लेकिन आज पहली बार इस इलाके के लोगों को उनका हक मिला है। शहबाज शरीफ ने पंजाब के साथ ज्यादती की, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं की। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8 लाख गैर मुस्तहिक अफराद खारिज। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी सानिया नश्तर कहती है कि BISP नादिर अफराद के लिए कायम किया गया। गैर मुस्तहिक लोगों को निकालने से हुकूमत को 16 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा। कहती हैं बोगस इंदराज रोकने के लिए डिजिटल सर्वे किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की जानिब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8 लाख अफराद के अखराज की शदीद मजम्मत। फैसला गरीब खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के अमल पर हमला करार। बयान में कहा गरीबों पर जारी मुआशी हमलों की जिम्मेदार वफाकी काबीना है। PTI हुकूमत 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों से पहले ही यू टर्न ले चुकी है। सिक्योरिटी खदशात का हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच ने पीपल्स पार्टी को कल लियाकत बाग में जलसे की इजाजत दे दी। एक सियासी जमात को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? जस्टिस मलिक शहजाद के रिमार्क्स, कहते हैं सिक्योरिटी फराहम न करने या किसी नाखुशगवार वाक़े के जिम्मेदार सिक्योरिटी इदारे होंगे। सुप्रीम कोर्ट को हल्का न लें, अदालत इल्तिवा देने के लिए नहीं बैठी। वजारत खजाना के मुलाजमीन के अलाउंस केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की डिप्टी अटॉर्नी जनरल असगर अली की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप लॉ ऑफिसर कैसे बन गए? क्या आपको नौकरी पर रखा जा सकता है? फिर यह भी सवाल उठाया कि हर सरकारी इदारे की तनख्वाह दूसरे इदारे से मुख्तलिफ क्यों है? क्यों ना सबकी तनख्वाह बराबर कर दें। पाकिस्तान में 20 साल बाद सूरज ग्रहण। गवादर जीवानी में 82%, कराची में 77%, जबकि इस्लामाबाद में 43% सूरज ग्रहण हुआ।
सूरज ग्रहण के दौरान मसाजिद में नमाज खुसूफ की अदायगी का एहतमाम, मुख्तलिफ इलाकों में सूरज ग्रहण के नजारे का खुसूसी एहतमाम। मुत्तहदा अरब अमारात और श्रीलंका में मुकम्मल सूरज ग्रहण, हजारों अफराद ने रिंग ऑफ फायर का मुनफरिद नजारा देखा। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, स्कर्दू में पारा -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, रहीम यार खान, सादिकाबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में धुंध के डेरे, ट्रैफिक की रवानी और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। बिजली ₹1.56 फी यूनिट मजीद महंगी, सार्फिन पर जनवरी में 14 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा हुकूमत ने अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बद में किया। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क में गैस का संगीन बहरान, मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी का सामना। खाना पकाना भी मुहाल हो गया, होटलों पर रोटी लेने वालों की कतारें। होटल मालकान को भी गैस सप्लाई में तात्तुल की शिकायत। कराची में सीएनजी स्टेशन को सप्लाई मजीद 24 घंटे तक मुअत्तल, अवाम परेशान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने मुंह मांगे किराए वसूल किए। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए तवानाई का इजलास, अरकान गैस की बंदिश पर वजारत तवानाई के हुक्काम पर बरस पड़े। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की कमेटी को ब्रीफिंग, बताया गया वजीर पेट्रोलियम गैस बहरान का जायजा लेने कल कराची में सूई सदन के दफ्तर जाएंगे। गैस की किल्लत और नुकसानात का जायजा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 799 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट 41,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। सोने की कीमत में 1,000 रुपए इजाफा, फी तोला सोना 87,900 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मिल गई। मिलने वाली रकम 45 करोड़ 40 लाख डॉलर है। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की मजमूई ज़खायर 17.60 करोड़ डॉलर हो। खातीन पुलिस एहलकारों ने भी रिश्वत वसूली शुरू कर दी। सरगोदा में खातून पुलिस एहलकार की शहरी से रिश्वत लेने की फुटेज सामने आ गई। शहरी के मुताबिक मुगवी बीवी की बाजियाबी के लिए सब इंस्पेक्टर अम्मारा और कांस्टेबल राबिया ने 35,000 रुपए रिश्वत ली। शहरी ने खवातीन एहलकारों के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी थी।